बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ कौन होगा? पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर एक हैजानी कैफियत है। ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बनकर सामने आया है। जनरल बाजवा रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन जनरल फैज हमीद किस तरह फारग होने जा रहे हैं? इस समरी में 5 के बजाय 6 जर्नैलों का नाम क्यों आया है? नवाज शरीफ क्या चाहते हैं? इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो इस वक्त अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला है, उसको नहीं देखा जा रहा, और वो ये कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार होने जा रहा है। और अब तो जो हकूमती सहाफी हैं, उन्होंने भी इसका एतराफ करना शुरू कर दिया है। रात को शाहजेब खानजादा ने जो प्रोग्राम किया है, उसके अंदर उन्होंने खुद इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी ज्यादा हो गया है। यानी एक तरफ पूरी कौम एक समरी के पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद होते होते उसको कैसे बचाना है, इस हवाले से कोई भी लाया अमल हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा। आज भी शहबाज शरीफ ने अपनी मामूल की सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं और वजीर आजम हाउस के अंदर इत्तेहादियों को भी बुला लिया, और मामला एक ही है कि हमने किसको आर्मी चीफ बनाना है, और अगर नवाज शरीफ के फैसले पर अमल दरामद करना है तो उसका मुमकिना जो रद्द अमल है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। और फिर इस आर्मी चीफ की जो तैनाती है, उसकी जराए दावा कर रहे हैं कि वफाकी काबीना भी मंजूरी देगी। हालांकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 243 बड़ा वाज़ेह है कि ये वजीर आजम का इख्तियार है, और आगे सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करना होता है। लेकिन अब यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप काबीना को भी अप्रूवल ले, ताकि इसको अदालत के अंदर चैलेंज ना किया जा सके। क्योंकि एक सवाल पैदा हो रहा है एक शख्सियत के हवाले से कि अगर उनको आर्मी चीफ बनाया जाता है इनमें से, तो यकीनी तौर पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जा सकता है। तो यहां पर यह मामला हो रहे हैं। GHQ के अंदर भी आज बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है। एक तरफ जो जर्नैल हैं वो जहर है इकट्ठे हैं, और कोई लड़ाई वाला मामला तो नहीं है, चूंकि सैलाब आ गया था और उस वक्त जो यौम दिफा की तकरीब थी उसको उस वक्त मुलतवी कर दिया गया था। और अब नए जो आर्मी चीफ हैं, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, वो नए तो नहीं है, वो अलविदा कहने जा रहे हैं। और आज उनका अलविदाई तकरीर है, जिसके अंदर यकीनी तौर पर जो अपने उनका दौर है उसके हवाले से वो उसकी क्वालिटीज बताएंगे। मुसल्लह अफवाज के जो पाकिस्तानी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, वो वहां पर बयान की जाएंगी। और फिर खास तौर पर इमरान खान की हुकूमत का जिस तरह तख्ता उल्टा गया है, और इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का क्या प्लान है, तो वो भी उनकी तकरीर के अंदर लोग तलाश करेंगे। और इसके अलावा जो उनका दौर रहा और आगे आने वालों के लिए खैर जगाली के जज्बात का वो इजहार करेंगे। तो रावलपिंडी के अंदर आज GHQ पर भी नजरें हैं। अगरचे आर्मी चीफ की तैनाती ये वजीर आजम का इख्तियार है, लेकिन ये अब बड़ा एक आम मामला है। आसिफ जरदारी जो कल वजीर आजम हाउस पहुंचा है और ख्वाजा आसिफ की जो मुलाकातें हो रही हैं, इसके अंदर एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ है, वो आपके सामने वो मैंने रखना है। लेकिन यहां पर वो बताते हैं खुद शाहजेब खानजादा, वो कहते हैं कि मुल्क के दिवालिया होने का खदशा 100% से भी तजावत कर गया है, जबकि मुल्की कर्जा भी 62,000 अरब रुपए की होशरबाज सतह पर, जबकि गर्दशी कर्जे 2,500 अरब रुपए की सतह तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए 6 अरब डॉलर मौजूद हैं, वो भी अपने नहीं है बल्कि दोस्त ममालक के उधार के पैसे हैं। यानी खजाने में इस वक्त अगर दोस्त ममालक निकाल लें अपना पैसा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट है। इसके साथ वो कहते हैं रुपए की कदर गिरकर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 223 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि ब्लैक मार्केट में यह कीमत 245 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुल्क की तरसीलात जर भी 10% गिर गई हैं। अक्टूबर में एक्सपोर्ट भी 4% गिर चुकी हैं। मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं। कोई दोस्त मुल्क पैसा देने के लिए तैयार नहीं, और बैरूनी सरमायाकारी भी 68% कमी आ चुकी है। 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 21 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई है। अब ये वही बात है जो कल इमरान खान ने पूरी तकरीर की, एक मुआशी जो वहां पर सेमिनार हुआ कराची के अंदर। लेकिन चूंकि इमरान खान गलत कहता है, उसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, उसने दिवालिया कर दिया, और जो 7 महीनों के अंदर ये तबाही आई है, ये वो चीज है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी खत्म करेगी आने वाले दिनों के अंदर, और जो है वो असम्बलियां भी तहलील करनी पड़ेंगी, और आपको
इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और अब यही वजह है, ये बात पूरी इस हुकूमत को नजर आ रही है कि ये मुल्क जिस तरफ हमने बर्बादी की तरफ लेके गए हैं, सिर्फ अपने करप्शन केसेस को माफ करवाने के लिए और एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए, जो कि इदारे का आर्मी चीफ है, जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है। लेकिन ऐसे एक माहौल बन गया है जैसे अपने बादशाह को जो है वो चुना जा रहा है। हम आम आवाम जो है अपने बादशाहों को चुनते हैं और वो जो हमारे बादशाह हैं वो आगे बड़े जो बादशाह हैं उनको चुन रहे हैं। ये माहौल है, इस पर बात नहीं हो रही। अब दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो आर्मी चीफ के हवाले से समरी आती है, वजीर आजम के पास तो ये इख्तियार मौजूद है कि वो 10वें नंबर वाले जो जर्नैल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको भी 4 स्टार बना सकते हैं और उनको आर्मी चीफ भी तैनात कर सकते हैं। लेकिन जो आर्मी की रवायत है वो ये है कि 4 या 5 जर्नैल जो हैं, जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी तैनात करना हो तो फिर 5 नाम आते हैं। अगर सिर्फ आर्मी चीफ की जब तैनाती का मामला होता था तो एक नाम आता था। लेकिन अब जो है चूंकि 2 लिस्टें बननी थी, इसके अंदर जो नून लीग के जराए हैं वो ये कह रहे हैं, अब उनके सहाफियों का भी ये कहना है कि अब इस लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 और नंबर 6 ये ज्यादा आम हो गए हैं। यानी पहले नंबर पर चूंकि या तो 2 लिस्टें बनाकर जो है जीएचक्यू से भेजी जाती कि भाई अगर 27 नवंबर को आपने काउंट करना है तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर, और यहां से लिस्ट शुरू होकर वो जनरल फैज अमीर 5वें नंबर पर थे और वो लिस्ट खत्म होती। लिस्ट बी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्जा वहां से शुरू होती और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर उन तक वो जाती, वो 5 जर्नैलों के नाम आते। लेकिन अब ये जो मुमकिना 2 लिस्टें थी इनको यकजा कर दिया गया। अब कोई अगर रूटीन के मुताबिक कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल वो अपॉइंट होता है तो जो मुद्दत है उनकी रिटायरमेंट की, मसलन लेफ्टिनेंट जनरल जो अदर हैं उनकी गालबन नवंबर 2023 है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वो अप्रैल 2023 के अंदर उन्होंने रिटायर्ड होना है, यानी अगले 6-5 महीने के अंदर वो रिटायरमेंट की उनकी मुद्दत रहती है। लेकिन नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है, जो जराए दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को नहीं जाना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को भी जाना चाहिए, ताकि मैं पिछले पूरे अरसे के अंदर इन 2 लोगों को टारगेट करता रहा हूं। अगरचे मुझे सिला भी मिला उसका कि तमाम केसेस माफ हुए, दोबारा इमरान खान को इबरत का निशान बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम ने उसको अपने सर पर बिठाया है और अल्लाह ताला की जो तकदीर है वो तो जो भी हो। लेकिन ये दोनों जर्नैल जो है वो जाने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि 2018 के जो इंतखाबात हुए हैं वो मेरे साथ जो भी केसेस बनाए गए हैं उसके अंदर जनरल फैज हमीद और जनरल जो बाजवा हैं वो उन दोनों का किरदार है। तो एक तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं, तो दूसरे जो है वो किस तरह जो है वो जा सकते हैं जनरल फैज हमीद। यानी ये जो मामला है ये पेचीदा है। मैं आपको जराए के हवाले से इस वक्त बता रहा हूं, बल्कि नून लीग के जो साफी हैं वो ये बात करना भी शुरू हो गए हैं कि अब जो ये लिस्ट सीनियरिटी की भेजी गई है जिसके अंदर पहला नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर, चूंकि पिछले जब से ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है वो चला है उस वक्त से जो है वो ये बात हो रही है कि नून लीग और नवाज शरीफ वो लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं उनको बनाना चाहते हैं। देखिए अभी ये कंफर्म बात मैं 100% आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन यही तो वो खिचड़ी है जो पक रही है, यही तो वो चीजें हैं जो इतनी ज्यादा हुकूमत को परेशान कर रही है। यानी क्या ये अदालत के अंदर चैलेंज हो जाएगा? जो हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो मोस्ट सीनियर हैं इस लिस्ट के मुताबिक, चूंकि 27 को उनकी रिटायरमेंट है तो वो चैलेंज हो सकता है। ये मामला है, इसी वजह से परेशानियां है, इसी वजह से ये दौड़े लगी हुई हैं और 2-3 दिन के अंदर ऐसे लगा कि अगर वो समरी वहां से डोजियर नहीं भी आता तो फिर भी हम आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। तो ये एक लड़ाई जो है वो तो थी। अब अगरचे अंसार अब्बासी ने दावा किया है, उनके दावे दुरुस्त भी साबित होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अगर अंडरस्टैंडिंग की है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जो दरमियान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है, जो एस्टैब्लिशमेंट का ज़ेन इन पिछले चंद दिनों के अंदर नजर आया है। लेकिन यहां पर अगले 48 घंटे
यानी कल और परसों का जो दिन है उसके अंदर ये सारी चीजें तय पा जानी है। और मुमकिन है कुछ सहाफियों का और बाखबर दराए का यह भी कहना है कि आज ही इस पर रात गए तकरीब जो GHQ के अंदर हो रही है उसके बाद दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है उनको कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है वो इस तरीके से कर लें कि आपने नंबर 1 और नंबर 6 यानी अव्वल और आखिर इनमें से एक आर्मी चीफ के लिए हो, दूसरा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट यह पड़ता है कि जब कोई आपका जूनियर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाता है तो यह रवायत है कि जो सीनियर होते हैं वो जरूरी नहीं है वो रिटायरमेंट ना भी ले तो उनकी मर्जी है, लेकिन यह रवायत है आर्मी के अंदर कि फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको रिटायरमेंट ले जाती है सुपरसीड करने पर। और फिर जो नई टीम है वो अगली लिस्ट जो है वो अगले जो आर्मी चीफ तैनात होता है उस वक्त तक वो रिटायरमेंट जैसे जैसे आनी है रूटीन के मुताबिक वो आनी है। तो इस वक्त जनरल फैद हमीद और जनरल बाजवा ये इकट्ठे रुखसत हूं और फिर नून लीग की कंपेन भी पूरी जो है वो तैयार है तकरीबन इन दोनों के हवाले से। और गुजरांवाला से लेकर क्वेटा पूरे पाकिस्तान के जलसों के अंदर इन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर उनकी जिम्मेदारी आ जाती है, ये इख्तियार है, और मैं समझता हूं जो वजीर आजम समझते हैं सिविल सुप्रीमेसी का तकादा यह है कि वो कर गुजरें, ये कोई बात नहीं है, सियासी नुक्ता नजर से इख्तलाफ अपनी जगह, ये उनका इख्तियार है। लेकिन यहां पर अगर वो आते हैं जो मशवरा दिया जा रहा है और नवाज शरीफ इस पर अमल दरामद कर सकते हैं, इसके चांस बन गए हैं, चूंकि लिस्ट के अंदर 5 जनरल के बजाय 6 का नाम आया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, उनको अगर इन दो में से एक ओहदा मिलता है तो वो दरमियान में जो 4 जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और जब जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद इकट्ठे जाएंगे तो इसका एक नून लीग का और उनका बयानिया बनेगा। आसिफ जरदारी दरमियान के अंदर जो कूदे हैं, गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है बैक डोर के अंदर भी ये चीजें चल रही थी, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है नंबर 1 और नंबर 6 इस हवाले से आम कुछ तफसीलात आ रही हैं। बाकी जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटे चूंकि इंतहाई आम है, देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो शिकार किया जाता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।